चले उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त हो रहा ना? तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ से भी ज्यादा अहम है वो तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए लाया हूं। दूसरे लोगों के साथ शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों और दूसरे बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे ख्याल में ये बच्चे मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखने में दूसरे बच्चों से ज़्यादा बेहतर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आपसे अब मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं। दरअसल मुझे आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी थी। मेरा मुजरिमाना रिकॉर्ड सही नहीं है। ये ऐसी जगह नहीं है जैमरे साहिबा। आप जानती हैं कि इस छत के साए तले सब बदनसीब लोग पनाह लेते हैं। बस इसी वजह से हम लोग ऐसी चीज़ों की फिक्र नहीं करते। आपका मुजरिमाना रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ तक है। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। यानी मुझे यहाँ पर रख लिया है आपने? लेकिन आप 1 महीने के लिए यहाँ रातों में भी रुकें, उन मरीजों के लिए जो यहाँ रात में होते हैं, जब तक हमारी बाकी नर्स वापस नहीं आ जाती। जरूर जरूर। तुम मुजस्समे जैसी कोई चीज दोगे, उसमें एक कैमरा छुपाओ। वो उस कमरे में होने वाली हर चीज रिकॉर्ड करेगा। वो हर जुल्म और सफाकी रिकॉर्ड कर लेगा। वो मुजस्समा सबकी आंखें खोल देगा। वो सजा के काबिल झूठ और झूठे का पर्दा फाश कर देगा। और तुम्हारा भी उससे हो सकता है तुम भी सजावार बन जाओ। बोलो, मंजूर है? जी कहिए। वो लड़की ब्रोशर देखते ही हमारे पास चली आई जान साहब। जैसे कि आपने कहा था, हमने उसे फौरन रख लिया। आपके कहने के मुताबिक हमने उसे रात में नर्स के तौर पे भी रख लिया है। चले, बहुत शुक्रिया। ये आप क्या कह रहे हैं? दरअसल हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना डोनेशन दिया, और आपकी वजह से हमें एक ऐसी लड़की मिल गई जो इन बच्चों का दिल से ख्याल रख सकती है। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जान साहब, जी कहिए। जैमरे के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब मेरी बेटी का पीछा छोड़ दिया, उसके आगे पीछे भी नहीं मंडलाते और उसका रास्ता भी नहीं काटते। इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इत्मीनान रखिए, कोई ताल्लुक नहीं मेरा उससे। और दूसरी वाली से भी। दूसरी कौन? मेरी दूसरी बेटी किरण। क्या साबित करना चाहती हैं? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अल्लाह मुझे ऐसी बातों से महफूज रखे। अल्लाह मुझे ऐसी बातें कहने से बचाए जो सोचकर ही मेरा दिल और दिमाग फटने लगता है। मैं कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। जानते हो क्यों? क्योंकि उन दोनों लड़कियों की माँ हूं मैं। दोनों लड़कियों की। एक तुम्हारे भाई नदीम के बच्चे की माँ बनने वाली है और दूसरे की जिंदगी तुम्हारे माँ और बाप ने जहन्नुम बना दी। एक के पीछे तुम दीवाने और दूसरी तुम्हारे पीछे। इन हालात में एक माँ क्या साबित करने की कोशिश करेगी?
एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी कुछ अंदाजा है तुम्हें? उसके बारे में सोचना चाहो तो सोचते हुए ये मत भूलना, मेरा हाथ बेटियों के सर पर और नजरें तुम पर होंगी, ये कभी मत भूलना। नहीं लगा सके, कैमरा नहीं लगाया वहां, तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुमने नहीं लगाया। फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? लगा दिया मैंने। फिक्र नहीं करो, लगा दिया मैंने। याद है ना तुम्हारी माँ ने वो कैमरा कैसे निकाला था, जैसे वो उनका मंसूबा तबाह कर देगा। हाँ, कैमरा बहुत आसान तरीका है ये। हर किसी का चेहरा किसी फिल्म की तरह सामने ले आएगा। ये पहले किरण का चेहरा लाएगा, उसके बाद एक एक करके सबका ले आएगा। और देखना, तुम्हारी मॉम भी जल्दी पकड़ी जाएंगी। जानती हूं उनकी हार का मतलब तुम्हारी हार है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कुछ ऐसा करो कि जिसका सारा इल्जाम किरण पे आ जाए। ठीक है, इंतजार करना मेरे मैसेज का। हाँ, और वो तुम्हारी अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? ऐसे ही तुम्हारा पूछ रही थी। तुमने ये तो नहीं बताया कि मैं कहां पर हूं। जाहिर सी बात है, क्यों बताऊंगा मैं। कॉल कर लो उन्हें अगर तुम्हारा दिल चाहे। उस लड़की को ढूंढ लिया है मैंने सर। जान साहब भी उसी के साथ हैं। अब आपका क्या हुक्म है मेरे लिए? कहिए आगा साहब। उस लड़की पर नजर रखना अपनी। अब मैं मजीद अपने बेटे से बेवकूफ नहीं बन सकता।